तक कितना देर में कीजिएगा? 4 लाइनें लिखा बाबू, 8:06:17 हो गया। देखो शैतान, हम लोग पढ़ पढ़ क्या रहे हैं ना। ऑन करो सूरज भोला। देखो हम आपको पढ़ा के रहे बाबू, टाइम एंड मोशन पढ़ा रहे हैं। तो आपको पहले बाबू आपको वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह बता दिए, कैसे कैलकुलेट करोगे फार्मूला से। अब बाबू आपको वेलोसिटी निकालना बाबू, है ना, किसके वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है, किसके सहायता से? ग्राफ की सहायता से, है ना, ग्राफ की सहायता से। ठीक। तो आपको बाबू ग्राफ का बाबू सारा कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको। ग्राफ से बाबू क्या है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रहेगा सर, तो कैसे स्पीड निकालोगे वो बता दिए। ग्राफ को बाबू देख के आपको आना चाहिए बाबू कि गाड़ी स्पीड कैसा है, जीरो है या यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म है। सारा बाबू आपको स्पीड से रिलेटेड जितना भी टर्मिनोलॉजी था, सारा कंसेप्ट था, न्यूमेरिकल वगैरह सारा आपको हमने करवा दिया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे सर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगला क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो आपको बाबू फॉर्मूला बताया था ना सर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है सर? तो अगर वेलोसिटी निकालना रहेगा बाबू, है ना, हाँ सर, जैसे स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है बाबू? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना जी, D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, हाँ सर। तो उसी तरह से बाबू वेलोसिटी बराबर क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन क्या होता है? टाइम होता है ना। शांति समझते चलो। स्पीड बाबू, अगर यहाँ पे बाबू स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिले है, जैसे वहां पे आपको बाबू ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है ना सर, वही चीज यहाँ पे है, खाली थोड़ा सा नाम चेंज है। आपको कल परसों पढ़ाए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसका स्लोप निकाले थे, स्पीड देता था। यहाँ पे आपका कौन सा ग्राफ दिया हो? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी देता है ना, वेलोसिटी देता है ना। तो वही आपको एगो ये बाबू, है ना, एक ऐसी टेबल बनाया गया भोला, एक टेबल बनाया गया, इसका ग्राफ ड्रा करना है ना। तो देखो बाबू जो भी है वो टेबल भोला, है ना, ये गाड़ी का क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे बाबू गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट इतना है ना। तो ये किस टाइप का बाबू मोशन है ना, देख के बता सकते हो बाबू मोशन इनफॉर्म है कि नॉन इनफॉर्म है। तो देखो इस टाइम इंटरवल कितना है सर? 10 बजे बाबू, 10:10 हुआ, फिर 10:20 हुआ, 10:30, 40 मिनट, 50 मिनट, है ना। टाइम इंटरवल साल में कितना है? 10-10 मिनट का टाइम इंटरवल है ना सर, हाँ सर। अरे बाबू एक दूसरे से मोशन करने में बाबू यहाँ कितना टाइम इंटरवल? 10 मिनट का सर। यहाँ पे कितना टाइम इंटरवल है बोला? 10 मिनट का। 30 से 40 कितना मिनट का इंटरवल है? 10 मिनट का। यहाँ भी कितना मिनट का इंटरवल है? 10 मिनट का। यहाँ भी कितना टाइम ड्यूरेशन है? 10 मिनट का गैप है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ठीक। देखो डिस्प्लेसमेंट हो 0 से 10 में कितना गैप हुआ बाबू? 10 का। 10 से 20 में पहले 10 किलोमीटर पे था, बाबू फिर थोड़ा देर के बाद क्या हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 20 - 10, 10 है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ जी, हाँ सर। यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 हुआ। यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 हुआ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 हो गया, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। ठीक सर। तो यहाँ देखो इक्वल बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में भोला इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वैसे मोशन को क्या कहते हो? इनफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हो? इनफॉर्म मोशन। तो ये जो गाड़ी का टेबल दिया भोला कैसा मोशन है? इनफॉर्म मोशन का टेबल है। क्या? इनफॉर्म मोशन का टेबल, है ना, इनफॉर्म मोशन का, है ना। ठीक सर। तो इसी इनफॉर्म मोशन का बाबू आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है ना। और शुरू से बताते आ रहे हो, जब भी इन्फॉर्मेशन का ग्राफ ड्रा करोगे, है ना, तो वो हमेशा सीधा लाइन आएगा। कैसा लाइन आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ए आदित्य ऑन करो। ए आदित्य सेट ऑन करो। सुजीत रिमूव कर देंगे बोला। ठीक। तो अब इसका हम लोग क्या करें बाबू? डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हो, क्या दिया हो? डिस्प्लेसमेंट दिया है ना बाबू। 10 बजे गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 0। 10 मिनट के बाद गाड़ी थोड़ा सा दूर चल चुका होगा, है ना। 10:20 में 20 किलोमीटर गया। 30 बजे कहते हैं 10 बजे, 10:30 बजे 30 किलोमीटर गया। 10:40 40 किलोमीटर गया। तो ये क्या दिया हो? डिस्प्लेसमेंट दिया हो। क्या दिया हो? डिस्प्लेसमेंट किया। अभी इसी का आपको ग्राफ ड्रा करना है। तो कैसे करोगे? तो उसी तरह से बोला हम लोग बाबू, ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या ले लेंगे? टाइम लेंगे। अब वर्टिकल एक्सिस पे क्या ले लेंगे? किलोमीटर ले लेंगे, है ना। वर्टिकल एक्सिस पे क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लो? टाइम ले लो। टाइम का यहाँ ड्यूरेशन वो कितना है? 10 से 10, 10-10 मिनट का गैप है ना। कितना गैप है? 10-10 मिनट का गैप है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बोला। तो देखो 10 बजे गाड़ी का बाबू डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। 10 बजे यहाँ था पहला बिंदु। आपको बाबू ग्राफ से बाबू बिंदु सारा बिंदु क्या करो? डॉट को रिप्रेजेंट करो, फिर सारे डॉट को क्या करो? मिला दो। फिर 10:10 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर? 10 किलोमीटर का। तो 10:10 यहाँ ना बाबू, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर खींचो। ठीक। और ये 10:10 हुआ। ठीक। और कितना दूरी चला? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचो, जहां पे ये दोनों कट करेगा।
वही क्या होगा आपका पहला बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला बिंदु हो जाएगा। ठीक, फिर देखो 10:20 में कितना चला सर, 20 किलोमीटर। तो 10:20 में बाबू 20 से बाबू जो 20 है ये 10:20 यही ना टाइम है जी, इससे एक ऊपर लाइन ड्रा करो, सीधा दम ऊपर करना। ठीक सर। और बाबू 20 में बाबू एक इधर ऐसे ड्रा करना है ना। हाँ सर। ठीक, थोड़ा बहुत तिरछा बिरछा हो रहा है ना, आप सही से करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा हॉरिजेंटल करो और यहाँ से बाबू एक नीचे लेके आओ। ठीक सर। तो यहाँ होगा बोला 10:20 में बोला 10:30 में कितना किलोमीटर चला है सर, तो 10:30 में देखो ना 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला है। तो 30 से एक हॉरिजेंटल लाइन लाओ भोला इस तरह से, है ना, 10:30 से, और यहाँ एक 10 बज के, है ना, यहाँ 30 किलोमीटर, यहाँ से 10 बज के 30 पे ये दोनों जहाँ पे मिलन होगा कट किया वही पॉइंट को रिप्रेजेंट करो। हाँ सर। ए आदित्य ऑन करो ना जी। शैतान हर्षित बाबू, ए श्रुति शैतान ऑन कीजिए। 10:40 में कितना सर, 40 किलोमीटर, कितना 40 किलोमीटर। तो यहाँ से ये चलेगा भोला, और यहाँ से आपका ये होगा भोला, नीचे लाओ इसको। तो एक बिंदु यहाँ हो गया, है ना सर। हाँ सर। 10:50 में 50 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है ना, तो एक बिंदु यहाँ बाबू। ठीक सर। अब 50 है भोला, यहाँ से नीचे ले आवो, है ना। ठीक। ठीक सर। और जो भी डॉट है सारे डॉट को क्या करो, मिला दो। तो सारे डॉट को मिलाओगे तो यही आपका कौन सा ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कुछ हो नहीं रहता। तो दिए गए टेबल से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा किया। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा, क्योंकि बाबू फ्री हैंड से ना बोला, तो ये जब भी होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ पे ड्रा करोगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बाबू, है ना, फ्री हैंड से है इसलिए थोड़ा सा ये हो सकता है 19-20, नहीं तो आपका आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ठीक सर, है ना। हाँ सर। तो यही क्या हो गया बाबू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया किसका सर बाबू, है ना, इनफॉर्म मोशन का। कैसा, इनफॉर्म मोशन का, है ना। ठीक सर। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या रहेगा, दिल रहेगा। अब एरा से कहेगा कि वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालोगे, यही आपको क्वेश्चन कहेगा। आपको बाबू एग्जाम वगैरह में डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ दिल रहेगा, कहेगा इसका वेलोसिटी निकालो, और इस ग्राफ को देख देख के आप क्या क्या कंक्लूजन बता सकते हो। तो बाबू अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है सर, तो मोशन कैसा होगा, इनफॉर्म होगा। ठीक, या इनफॉर्म मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों बात सही है। अगर बाबू इनफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो मोशन कैसा होगा, इनफॉर्म होगा। ठीक है। अब इसी से बाबू आपको क्या निकालना बोला, आपको वेलोसिटी निकालना। तो अगला हेडिंग वही है, वेलोसिटी फॉर वो है ना, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इनफॉर्म मोशन, है ना। ये वही चीज अभी जो बोले बाबू, है ना, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ इनफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन बाबू, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन इज क्या, इनफॉर्म, है ना, वही है। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप बाबू आपको वेलोसिटी निकालना, क्या निकालना, वेलोसिटी निकालना। कैसे निकालोगे, सोचो 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 सोचो। तो जैसे हम लोग वहां किए ना बाबू मेरे, डिस्टेंस वाला में, जैसे हम लोग किए हैं डिस्टेंस वाला थी बोलो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, उसी तरह से यहाँ भी करना, है ना। डिस्प्लेसमेंट का बाबू क्या होता है फॉर्मूला, बल वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो इतना तो ये सब बच्चा टेबल मेरा लिखे लिया था, ग्राफ नहीं लिखा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग बाबू हम लोग क्या है बोला, वेलोसिटी फॉर बाबू, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आगे समझना, है ना। ठीक सर। ठीक। अब इसके बाद, है ना, तो इसके बाद बाबू आपको हमको क्या निकालना बाबू, है ना। ये क्या लिखा बाबू, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द क्या, वेलोसिटी। मतलब ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे ले रहेगा। अब इसका बाबू क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। तो कैसे निकालोगे, है ना बाबू। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बोला हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। कैसे सर, समझो। किसी भी रीजन में स्लोप निकाल सकते हो। इस शैतान आधा से ज्यादा का वीडियो बंद है जी, या सो तो शैतान ऑन करो बाबू। आदित्य का तो नेटवर्क थोड़ा खराब रहता है। ये कौन है जय स्वराज बाबू, ये सब के शैतान जान जान का बंद के लिए है, पुटिए देंगे पकड़ के। अंशुजीत ऑन करो जी, अंशुजीत। हर्षित बाबू, श्रुति शैतान ऑन कीजिए बाबू, श्रुति। ठीक, है ना। तो हमको बाबू क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ से। तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। कैसे सर, देखो आप किसी भी रीजन का स्लोप निकाल लो,
है ना। किसी भी रीजन का क्या निकालो, स्लोप निकालो, शांति से समझना। मान लो 10 से 20 का निकाल रहे हैं, तो 10 से 20 का बाबू इसी 10 बज के 20 मिनट से 10 बज के 30 मिनट में गाड़ी का कितना स्लोप होगा। तो कैसे करोगे, यहीं पे ना बाबू, 10 बज के 20 मिनट में लाइन को ऊपर लेकर जाओ, यहाँ पे कट गया, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, 10 बज के 30 मिनट से ऊपर लेकर जाओ ग्राफ को, यहाँ कट गया, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ठीक। हाँ सर, शांति से समझना, हो गया, बस लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, तो ये जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहोगे, स्लोप कहोगे। ये जो एंगल बन रहा है इसी को क्या कहोगे, स्लोप कहोगे, ठीक सर। तो स्ट्रेट लाइन है ना भोला। हाँ सर, तो किसी भी रीजन का स्लोप निकालोगे ना आप, इसका भी निकालोगे ना मेरा भोला, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कहीं का भी निकालोगे ना तो सेम ही आएगा। आप किसी भी टाइम इंटरवल का लेके निकाल सकते हो, सेम वैल्यू आएगा, है ना, सेम वैल्यू आएगा, ठीक। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक सर, आगे समझो। तब स्लोप इसका कैसे निकालोगे, तो मान लो ये पॉइंट कितना है लक्ष्मी, ए हो गया बाबू, बी हो गया भोला, और सी हो गया। तो अब बाबू इस ट्रायंगल में, बाबू ट्रायंगल एबीसी में स्लोप कैसे निकालोगे, बताए थे बाबू 4 दिन से, ये बता रहे स्लोप बराबर क्या सर, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो झुकाव है बोले ना बाबू, स्लोप है, तो स्लोप बराबर क्या, ये परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाय क्या, लेटा हुआ हाइट। स्लोप बराबर क्या लिखेंगे सर, ए बी अपॉन कितना, बी सी, यही है ना सर, ठीक। तो ए बी मेरा क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है, समझो ए बी मेरा क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। तो ऊपर ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, शांति सर। अरे शैतान, ए बी ये खड़ा वाला एक लाइन है ना जी, तो खड़ा वाला लाइन, ये बाई एक्सिस मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। और ये लेटा हुआ लाइन है, तो लेटा हुआ लाइन नीचे क्या है, टाइम है, शांति समझना। बाबू स्लोप इसका निकालोगे तो ये ए बी हटवा डिवाइडेड बाय क्या, आपका बी सी हटवा। तो ए बी हटवा क्या चीज बता रहा है, तो ए बी हटवा वर्टिकल है ना, तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी मेरा क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, शांति से शांति से। ए बी मेरा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट। अब बीसी का रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का होता है सर, यही तो वेलोसिटी होता है ना, कुछ थोड़ी है। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का होता है, वेलोसिटी होता है। तो जब भी बाबू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भला आप स्लोप निकाल लोगे ना, तो वहां पे ऑटोमेटिक वेलोसिटी आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर आप स्लोप निकाल लोगे ना, तो वह स्लोप ऑटोमेटिक आपको क्या रिप्रेजेंट कर देगा, वेलोसिटी, बस। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी पूछेगा तो कुछ नहीं करना, दिए गए लाइन का स्लोप निकाल दो। और स्लोप निकाल दो तो मेरा ऑटोमेटिक वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर देगा, वेलोसिटी। क्यों सर, क्योंकि बाबू स्लोप ये वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजेंटल हाइट, हॉरिजेंटल हाइट का है, टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का होता है, वेलोसिटी होता है, यही होता है ना, पहुंच बस। तो अब बाबू यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक। तो ए बी की वैल्यू कितना, मेरा बच्चा तो ये लक्ष्मी बता देगी, ए बी कितना हो जाएगा। तो ई वाला पॉइंट 20 है, ई वाला पॉइंट 30 है, तो जो इसका लेंथ होगा बोला, इसका जो लेंथ होगा 20 से 30 का, वही ना ए बी, अरे ए बी को पकड़ के इधर लाओ ना जी, हाँ, तो एगो 20 पे आएगा, बी वाला पॉइंट 20 पे आएगा, ए वाला पॉइंट 30 पे आएगा। तो ये जो गैप है लेंथ का, वही ना ए बी होगा जी। तो कितना गैप है, 30 - 20 कितना, 10। ऊपर में का है, किलोमीटर है। ये वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट कैसे, किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हो गया, ठीक। बटा नीचे वाला बीसी, बीसी, तो बीसी नीचे पकड़ के खींच के लाओ, तो 10 बज के 30 मिनट माइनस 10 बज के 20 मिनट। अरे मेरे शैतान, बी पॉइंट को नीचे लाओ ना, तो यहीं पे आएगा ना 30 पे जी, 80 को नीचे लाओ 20 पे आएगा। तो 10 बज के 30 मिनट और माइनस 10 बज के 20 मिनट, ये जो लेंथवा होगा वही ना, ये होगा जी। हाँ सर, तो 10 बज के 30 मिनट, 10 बज के - 20 मिनट कितना, 10 मिनट, है ना। हाँ सर, तो नीचे कितना हो गया, 10 मिनट हो गया, क्या हो गया, 10 मिनट हो गया, है ना, ठीक सर। मर गया, है ना सर, हाँ सर, मर गया सर, मर गया सर, मर गया भोला, हाँ सर, मर गया। तो कितना बच गया, 1 बच गया, और किलोमीटर क्या हो गया, पर मिनट हो गया, है ना। तो किलोमीटर पर मिनट किसका यूनिट होता है सर, स्पीड का भी होता है सर, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का भी होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे लेते हैं, किसका होगा बाबू, वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ में बाबू किसी भी रीजन में निकालोगे ना, हमारा मन कर रहा है इस रीजन में निकालने का, तो 1 1 किलोमीटर पर मिनट आएगा। आप बाबू यहाँ से इस रीजन में भी निकालोगे ना बाबू, 10 40 से 10 50 में है, तो वहां भी स्लोप की वैल्यू क्या आएगा,
है ना, 1 ही किलोमीटर पर मिनट, और वही आपका क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा, है ना। तो कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जब भी आपको वेलोसिटी निकालना रहेगा तो क्या निकाल देना, स्लोप निकाल देना। क्या सिंपली निकाल देना, स्लोप निकाल देना, है ना। ठीक, तो आप ग्राफ ड्रा करो, है ना। ग्राफ तो अधूरा था ना, ग्राफ ड्रा करिए। और फिर बाबू, और ये जो लाइन लिखा है उसके नीचे ये वाला लिखिएगा, फ्रॉम बाबू कौन सा ग्राफ, एबव ग्राफ, फ्रॉम गिवन ग्राफ से, जो ग्राफ आपका दिया हुआ है ड्रा करो। भोला लक्ष्मी नहीं आई जी, ए लक्ष्मी, ये कहाँ रह गई जी। ए हर्षित शैतान, कौन खुशी में वीडियो बंद के जी। लिखिए, क्लास बोला लक्ष्मी का जी। अब मेरे शैतान कखनी से लाइन कटा हुआ था जी भोली। तो मोबाइल बाबू देखते नहीं बाबू, कि आपका 6 बजे से क्लास रहता है, इसे बाबू आप हद करते भोली। ये सब तैयार करके रखो बाबू, मोबाइल वगैरह चार्ज वर्ज करके। ठीक है बोली। डिस्प्लेसमेंट को बोला हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एस से लिखो, जल्दी समझाते हैं। अनुष्का नहीं आई जी, अनुष्का। ये भी शैताने रह जाती, कैसे क्या करेगी। जल्दी लिखो बाबू। ए आशुतोष लिखा जी। आशुतोष बाबू लिखा बाबू, आशुतोष। ए आशुतोष। ए अंशु जी, शैतान वीडियो ऑन करो जी। शैतान एकदम एकदम ये खोर जैसा हो गया एकदम। सर नेटवर्क है बाबू, आपके पापा जी इतना व्यवस्था करके दिया, उसके बाद कहता चिल्लाते रहता नेटवर्क नहीं है। क्या व्यवस्था सर? क्या नहीं किया बाबू, सब शैतान कर दिए बाबू, है ना। सारा चीज बना के दे दिया, उसके बाद भी नेटवर्क नेटवर्क चिल्लाते रहते हो। नेक्स्ट बोला, अब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। कुछ कुछ ग्राफ का बाबू है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट होता बाबू, जिसके बाबू आप बाबू देख के डायरेक्ट बता सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एस से, है ना। बताइले है ना बाबू। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं बताया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट को एक बार और लिखा देते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, है ना। ठीक सर, बार बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बोला, लेटर एस से। सर इसका क्वांटिटी कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट को बाबू लेटर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बोलिए कृतिका, क्या क्वांटिटी बोली, क्या बोल रहे बाबू, बोलिए। सर हम है क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी होता है ना। तो क्वांटिटी क्या होता है बाबू, नापने का पैमाना होता है भला, ऐसा यूनिट होता है। तो ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में नापेंगे, जैसे डिस्टेंस को नापते उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है भोला। बाकी लोकल वगैरह आप नहीं ना स्टार्टिंग से क्लास के, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाकी बाबू आप डिस्प्लेसमेंट का अदर यूनिट, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, है ना बाबू, वित्ता, है ना, जो भी इच्छा है अपने घर के अनुसार वो नापिए, हाथ से नापी ना, जैसे नापे नापे। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट आपका मीटर होता है भोली। और क्वांटिटी बोला, ये बाबू डिस्प्लेसमेंट आपका बाबू वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। क्वांटिटी के बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्टेंस आपका बाबू स्केलर क्वांटिटी होता है। तो थोड़ा आप लोग नहीं पढ़े होगे तो हो सकता है बाबू, है ना। नेक्स्ट बोला, कॉन्सेप्ट अब हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। अगर ग्राफ ऐसा दिल रहा है सर, कैसा दिल रहा है सर, ऐसा दिल रहा है, इधर टाइम है और इधर एस है।
एस फॉर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ आपका कौन हो गया, एस टी ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया, एस टी ग्राफ। देखो पढ़े आना चाहिए। एस टी ग्राफ, एस मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा दे। डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एस से, है ना। ठीक। अब बाबू ग्राफ अगर ऐसा है, कैसा है सर, इसी एक्सिस पे है। ठीक। तो अगर ग्राफ बाबू टाइम एक्सिस के लॉन्ग है बाबू, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो जी। एक गाड़ी का कोई बाबू मोशन वगैरह में है ना, कोई बाबू गाड़ी है बाबू, उसका डीएसटी ग्राफ दे ले, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे ले। कैसे वो ग्राफ मेरा आपको टाइम एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इस केस में गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कितना आता है बाबू समझ में जी, कितना होगा जी, बोलो जी। बोलो शिवेंद्र, डिस्प्लेसमेंट कितना बाबू। सर ग्राफ कहाँ बन रहा है? टाइम एक्सिस पे बाबू, रेड कलर ना दिख रहा है जी। सर तो वैसे में तो वो तो इम्पॉसिबल है। सोचिए इम्पॉसिबल है। टाइम रुका मोशन हो रहा है। जीरो सर। हाँ भोला, अरे मेरे शैतान, गाड़ी रुकल है। देखो, एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू जीरो होता है, बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू जीरो होता है। इसे का शैतान बेसिक कमजोर है। देखो जी, आपको बाबू कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, 9 के बच्चा को। जो 10 हो बाबू, वो सबको 9 में पढ़ाया गया होगा। और जो 9 वाला हो उसको तो हम पढ़ाई करेंगे। देखो बोला, ये मेरा क्या है सर, एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है, बाई एक्सिस है। ठीक। तो अगर बाबू एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे बाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। कैसे सर, अरे मेरे शैतान, ऊपर जाएगा ना तो बाई का वैल्यू बढ़ेगा, और इधर जाएगा ना तो, इधर जाएगा ना तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक। बात समझो, ऊपर अगर मूव करते हो भोला मेरा, है ना, ऊपर मूव करोगे तो बाई बढ़ेगा, और इधर मूव करोगे तो एक्स बढ़ेगा, और इन्ने मूव करेगा तो दोनों बढ़ेगा। बात समझ में आता है। खाली ऐसे ऊपर जा रहा है तो सिर्फ बाई बढ़ रहा है, एक्स नहीं बढ़ेगा। और सिर्फ खाली इसी एक्सिस पे ऐसे मूव हो रहा है तो एक्स बढ़ रहा है ना। यहाँ इसी में मूव होगा तो एक्स बढ़ेगा। बाई की वैल्यू क्या, जीरो। क्यों सर, क्योंकि भोला मेरा, यहाँ से बाबू, इसी एक्सिस से बाबू, ओरिजिन यहीं से ना हम लोग मेजर करते थे, यहाँ पे बाई की वैल्यू जीरो लेता है, ऊपर ऊपर धीरे धीरे बाई की वैल्यू बढ़ता है। ठीक। तो एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू जीरो होता है, और बाबू बाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आता है ना। अरे सिर्फ इधर मूव कर, बाई एक्सिस पे जा रहे थे, एक्स से दूरी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो ऐसे में क्या हो रहा है भला, आप ऊपर भी जा रहे हो, दोनों डायरेक्शन में जा रहे हो ना। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ऊपर भी जा रहे हो और इधरों जा रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो और इधरों, मैंने इधर भी जा रहे हो और ऊपर भी जा रहे हो, दोनों डायरेक्शन में जा रहे हो ना। तो इस केस में आपका दोनों बढ़ेगा। लेकिन भोला अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे बोला जाए वो, इस हॉरिजेंटल एक्सिस से, तो वर्टिकल वाला का वैल्यू जीरो, अब वर्टिकल पे हॉरिजेंटल का वैल्यू जीरो, है ना। तो वही है ग्राफ बाबू, सिर्फ बाबू आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टाइम एक्सिस पे, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर ग्राफ कहीं ऐसे दिला मतलब क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है ना। ठीक। तो इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है। ठीक। इफ द बाबू एस टी, लिखिए, if the babu st means displacement time graph, if the st graph is along, is along, is along the time axis, then its displacement, जितना बताएं सारा पॉइंट याद रखना है, then its displacement is zero। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी कितना सर, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वेलोसिटी कितना होगा सर, वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो, वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। लिखो शैतान।
कृतिका अब बोली, जल्दी लिखिए जी। आपका डेली इस टाइम में लीव हो जाता है कृतिका? सर वो बैटरी डाउन हो गया था। डेली इसका इसी टाइम में, चलिए ठीक है जल्दी। सर ऐसे था ना, अभी 15 मिनट पहले ही हल्ला खिलाता है। अंशुजीत कहाँ गया? तो अगर बाबू ग्राफ अगर आपको ऐसे रहेगा मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा सर? जीरो होगा। गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा? जीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट भोला। अगर ग्राफ ऐसे देल रहेगा जिंदगी में कभी सर, कैसे भोला? ग्राफ अगर ऐसे रहेगा भोला। सर नीचे वाला मत मिटाइए। अच्छा ठीक। अगर ग्राफ ऐसे दिया रहता है बाबू, आप क्या इसको देख के समझोगे? कैसे सर? अगला कॉन्सेप्ट, ग्राफ ऐसे है, इधर टाइम है सर, और इधर मेरा क्या है सर? इधर मेरा एस है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना? ठीक सर। और ग्राफ ऐसे दिया हुआ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहां से देख के क्या कह सकते हो? इस ग्राफ को देख के क्या कह सकते हो भोला? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बाबू है ना, टाइम एक्सिस का पैरेलल है, तो इसको देख के क्या कह सकते हो? जल्दी लिखिए, समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बाबू ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसको देख के क्या कह सकते हो जी? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू वगैरह होगा, मान लो 1 मीटर 2 किलोमीटर जो भी रहे बाबू, मान लो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, कुछ मानना, मान लो यहाँ पे गाड़ी का डिस्प्ले जैसे वैल्यू होगा ना जी, ये डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये 1 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, है ना बाबू? और यहाँ पे बाबू आपका 3 हो गया, आगे 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, किसमें? किलोमीटर में। तो मान लो ग्राफ बाबू आपको ऐसे दे रहे थे, इस ग्राफ को देख के क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? सोचो जी, जल्दी सोचो मनीषा साहू। सोच ली, जिंदगी सवर गया कृतिका। स्वराज बोला, जल्दी सोचो। हर्षित कहाँ गया जी? सोचो बाबू। ग्राफ अगर आपका ऐसे दिया हुआ, कैसे दिया हुआ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो गाड़ी का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और वेलोसिटी वगैरह क्या होगा? सोचो जी, गाड़ी का कितना वेलोसिटी होगा? दोनों जीरो होगा। सर जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इफ द बाबू सर जीरो। st graph is, if the st graph is parallel to time axis, है ना? तो गाड़ी क्या सर, शांति से समझो, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू दे ले 3 किलोमीटर, मतलब बाबू गाड़ी 3 किलोमीटर जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं ना बढ़ रहा है जी, शांति से समझना। अगर बाबू देखो कोई भी चीज बाबू ग्राफ में कैसे बढ़ता है, सुनो, इधर मान लो टाइम है, ठीक, और इधर मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक सर। तो बाबू अगर ऊपर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना सर? अगर ऊपर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेस इंक्रीज होगा, ठीक सर, है ना? अगर बाबू इधर जा रहे हो तो टाइम बढ़ेगा, ठीक। और ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो ऊपर ऊपर भी जा रहे हो ना जी, इधरो हो रहा है ना बाबू, कहीं पॉइंट पे देखो ना जी, यहाँ देखो टाइम बढ़ रहा है, आगे देखो यहाँ से हॉरिजेंटल डालो। तो इस केस में बाबू क्या हो रहा है, अगर ग्राफ ऐसे मूव हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो बढ़ रहा है सर, ऊपर जाने से इधर भी हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट भोला, अगर ग्राफ बाबू ऐसे है सर,
तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है? डिस्प्लेस अगर ग्राफ ऐसे है तो ग्राफ ऐसे तो टाइम तो बढ़ रहा है सर। कैसे सर? मान लो यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो 1 घंटा पे मान लो ये 4 किलोमीटर है, शांति से समझना। 2 घंटा पे भी वही ग्राफ, 3 घंटा भी यही, 4 घंटा पे भी यही, है ना? हाँ सर। मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं हम? ये समझाना चाह रहे हैं बाबू कि ग्राफ को देख के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजेंटल एक्सिस का टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो गाड़ी का बाबू 4 किलोमीटर चल चुका है ना, और उसके बाद कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। मतलब गाड़ी 4 किलोमीटर चलने के बाद बाबू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर ऐसे जाएगा तब ना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा जी। ये चारे लाइनमा के पैरेलल है, ये थोड़ा सा ऐसे ग्राफ होता ना तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता। ये क्या है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, मतलब गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर हुआ है ना, गाड़ी थोड़ा दूर तक चला होगा, 3-4 किलोमीटर तक, है ना, और उसके बाद क्या हो गया? रुक गया। क्यों सर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाबू आगे बढ़ ही नहीं रहा। अगर ग्राफ ऐसे होता तब कहते कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा। ठीक, तो वही कहता है भोला मेरा, गाड़ी का अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे ले, मतलब गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर जाने के बाद क्या हुआ? रुक गया, है ना। तो अगर बाबू इसका गाड़ी का बाबू कहेगा बाबू वेलोसिटी कितना होगा, तो ये ऐसे बाबू डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी देता। तो इस लाइन का पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो इस केस में इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। ना मुन्ना ना, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था सर, क्योंकि बाबू टाइम एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ना। इसमें बाबू गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर हो चुका है, गाड़ी इतना दूर चल चुका है, और उसके बाद गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब गाड़ी रुक गया। तो वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना? 3 किलोमीटर, है ना। समझ में आता है स्वराज? बोला स्वराज? यस सर। If the ST graph is parallel to time axis, then its displacement पैरेलल है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फिक्स हो गया ना जी, 3 पे जाकर फिक्स हो गया। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, जो फिक्स चीज होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, है ना बाबू? हाँ सर। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बाबू, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सर, अगला ग्राफ बाबू, अगर ग्राफ ऐसे रहेगा तो सर यही आपको एग्जाम वगैरह में ग्राफ ऐसे ऐसे करके देते रहेगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर ग्राफ ऐसे है सर, 3-4 को तो है ही है, इधर टाइम है सर, इधर ऐसा है, एवरेज ऐसे दे दिया, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड, इस ग्राफ को देख के क्या इसका चरित्र का पता लगा सकते हो? क्या क्या इससे पता लगा सकते हो सर? गाड़ी में डिस्प्लेसमेंट होगा कि ना होगा? बोला डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा? सर कैसा यूनिफॉर्म, सर यूनिफॉर्म होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, मोशन इन फॉर्म होगा, चाहे वेलोसिटी इन फॉर्म होगा, है ना। तो ये गाड़ी, अब सोचो, सोचो मनीषा साहू, आकृतिका, गाड़ी कहाँ से स्टार्ट किया है सर? समझो, ग्राफ देखो, पढ़ो, ये एसटी ग्राफ दिया हुआ किसी गाड़ी का, ठीक सर। और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गाड़ी क्या चल रहा है? आगे बढ़ रहा है ना जी। अरे ऊपर चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आगे देखो ग्राफ क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो ऊपर जा रहे तो बाबू हाइट बढ़ रहा है ना, ऊपर हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ने से मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा। मतलब कोई गाड़ी रहा होगा भोला इस तरह से, तो कहाँ से स्टार्ट किया होगा मोशन? ये ओरिजिन है, शांति समझना, ये ओरिजिन है। मतलब गाड़ी 0 से वेलोसिटी से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे बाबू क्या हुआ, है ना, धीरे धीरे क्या हुआ बाबू, इसका क्या हुआ? स्लोप तो कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा भोला,
है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट किया सर, और बाबू एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या हुआ, आगे बढ़ते गया, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बाबू क्या है, टी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बाबू तो इसका वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से। और उसके बाद गाड़ी का स्पीड क्या होगा, वो यूनिफॉर्म हो गया, क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, है ना। अगर यही ग्राफ बोला यहाँ से स्टार्ट रहेगा, है ना, यही ग्राफ अगर ऐसे रहेगा तो यही चार गो है, बस अब खत्म हो गया। तो इस ग्राफ को देख के क्या पता लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, बोला कि गाड़ी बाबू यहाँ से कुछ दूरी है ना जी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब गाड़ी बोला कुछ दूर से कृतिका भोली चलना शुरू किया। ये यहाँ पे बाबू अगर ग्राफ ऐसे है, मतलब गाड़ी, है ना बाबू, जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे है तो ये कुछ डिस्टेंस होगा ना डिस्प्लेसमेंट का जी, मतलब गाड़ी बाबू 10 किलोमीटर चल चुका है। यहाँ पे क्या, मान लो गाड़ी 10 किलोमीटर चल चुका है, और उसके बाद बाबू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये दोनों ग्राफ में अंतर है, यहाँ जीरो से स्टार्ट है, यहाँ बाबू सम डिस्प्लेसमेंट लेके स्टार्ट है ना। हाँ सर, नहीं भी समझ में आता है तो टेंशन नहीं लेना, न्यूमेरिकल करवाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। खाली ग्राफ देख के बाबू आपको याद होना चाहिए कि ये इस चीज का ग्राफ बताता है ना। तो ये ग्राफ क्या है भोला, एस टी ग्राफ है ना। तो नेक्स्ट बाबू एक बाबू एस टी ग्राफ, रो रही कृतिका भोली, रोना नहीं बोली। इफ एस टी ग्राफ इज बाबू स्ट्रेट लाइन passes through origin ओरिजिन से पास हो रहा था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना सा है, इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एंड मूविंग विथ कैसा सर, इनफॉर्म वैल्यू, स्ट्रेट लाइन है ना जी, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे मूव हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है सर, कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। तो ये सब देख के आना चाहिए। एक और बस खत्म करते हैं अभी इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन कौन भागा जी, लक्ष्मी तो है, लिखो जल्दी लक्ष्मी। गुड इवनिंग सर। ऐसे ताना भी नहीं हुआ, श्रुति, रोशनी रह जाती है, शांतनी, अनुष्का कहाँ गई, मनीषा साहू बोली, मनीषा पता है जी, अनुष्का कहाँ गई जी, नहीं पता सर। बड़ी एबसेंट रहती है बोली। उससे बड़े तो कृतिका कम से कम डेली आ जाती है, सीखती भी है, वो एबसेंट रहती है, नहीं तेज होगी और क्या। किसी भी चीज में बाबू अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिएगा तभी सक्सेस होइएगा, अदरवाइज बाबू कोई चारा नहीं है। हर्षित कहाँ गया जी, हर्षित, उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। नेक्स्ट बोला ग्राफ, सर हाँ जी, जीरो एंड के बाद क्या लिखा है नीचे में? इज जीरो एंड बाबू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बाबू, जीरो से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट रहा, स्ट्रेट लाइन है तो कैसा वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। अगर ग्राफ ऐसे रहेगा बस इतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। अगर ऐसे है सर, सोचो यहां से स्टार्ट हो रहा, ये आपका एस हो गया, ये आपका टी हो गया। तो यहाँ पे बाबू गाड़ी क्या हुआ, कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लेके स्टार्ट हो रहा है मेरे लाल। जैसे मान लो गाड़ी है
तो यहाँ पे मान लो यहीं से स्टार्ट हुआ, यही आपका ओरिजिन हो गया। अब क्या कर रहा है ये यहाँ वो, तो मान लो 10 किलोमीटर बाबू है ना, गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आगे से। ये इतना बाबू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये 10 किलोमीटर मान लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आगे से। और फिर वही बाबू इनफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। तो यदि ऐसा ग्राफ है भोला मेरा, है ना, ठीक, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसको लिखो भोला, लिखिए इफ एस टी ग्राफ if st graph is babu a straight line and have some, इसकी कुछ वैल्यू है, and have some positive intercept on the displacement axis सर इंटरसेप्ट क्या होता है सर? बताते हैं। देन बाबू, अरे ये जो ग्राफ है भोला बाई जो डिस्प्लेसमेंट उसको कट कर रहा है ना, इसको पीछे लेके जाओ, तो इतना लेंथ को कट कर रहा है। इंटरसेप्ट मतलब कट करना, ये ग्राफ बाबू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को कट कर रहा है ना जिस पॉइंट पे, तो वो ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ओके सर। बाबू इट्स the ST graph is a straight line babu and have some positive intercept on the displacement axis, then babu, then it has some initial, then it has some initial displacement। रोना नहीं बाबू, it has some क्या, हमारी क्लास का है। नहीं जी, एंड बाबू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा जी, वेलोसिटी कैसा होगा, इनफॉर्म होगा। गुड इवनिंग सर। और वो कहाँ गई जी निधि बाबू, एंड वेलोसिटी इज, सर मैं नागपुर आ गया हूँ सर। और वो कहाँ, सर वो सर शिरला में सर, अकोला साइड में। एंड वेलोसिटी इज इनफॉर्म। सर आज ही सदर निकले सर उसके बाद। लिखिए वो। आयुष सर वो लेकिन 3-4 पेरेंट्स से बात करना, एक संस्कृति है भोला।